जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उससे निकलने वाले दो हार्मोन के बारे में पढ़ा। एक तो पहला हार्मोन था प्रोलैक्टिन हार्मोन और दूसरा हार्मोन था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो हम जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक शब्द का जिक्र आया था प्लेसेंटा का। तो आइए हम जानते हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो क्या था प्लेसेंटा, या इसको हिंदी में बोलते हैं अपरा। पहली चीज़ तो प्लेसेंटा एक तरह का अंतस्रावी ग्रंथि है। प्लेसेंटा क्या है? अंतस्रावी ग्रंथि। और ये जो है हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पाया जाएगा जब महिला प्रेग्नेंट होगी जो है, स्पेशली 9 महीने के लिए जो है, क्योंकि इसका जो मेन काम होता है वो जो है चाइल्ड को न्यूट्रिशन देना और सपोर्ट देना। तो अंतस्रावी ग्रंथि से या जो प्लेसेंटा से जो है 4 हार्मोन निकलते हैं जो है, जो कि पहला हार्मोन है जो है, इससे 4 हार्मोन निकलते हैं। और पहला हार्मोन है जो है एस्ट्रोजन, और दूसरा हार्मोन है जो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्ट्रोजन। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दो हार्मोन प्लेसेंटा के अलावा भी जो है कहाँ से निकलते हैं? अंडाशय से भी निकलते हैं। कहाँ से? अंडाशय से भी। कहाँ से? अंडाशय से भी निकलते हैं ये दो हार्मोन। बाकी इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे जो है। अंडाशय से निकलते हैं जो है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो जगह से निकलता है, एक तो अंडाशय से और दूसरा प्लेसेंटा से जो है। तो तो जब आप देखते होंगे जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती हैं जो है, तो उनकी बॉडी में जो है ये दो हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इस वजह से उनको जो है सूजन आ जाती है जो है। क्या हो जाती है बॉडी में? सूजन। ठीक है। ये तो दो हार्मोन हो गए। और तीसरा हार्मोन है HCGH। HCGH, देखिए इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस हार्मोन से ये, जब ये हार्मोन निकलता है तो ये मादा के यूरिन में चला जाता है। ये हार्मोन मादा के यूरिन में आ जाता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है? प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो आप देखते होंगे बहुत सारी किट विट आती हैं, तो वो इसी हार्मोन्स की वजह से हम चेक कर पाते हैं जो है कि मादा प्रेग्नेंट है कि नहीं है जो है। और इसमें जो हमारा जो जो चौथा हार्मोन है वो है रिलैक्सिन हार्मोन। चौथा हार्मोन क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए, जब ये हो गया गर्भाशय, ठीक है, और ये बेबी का सर हो गया, ये उसके पैर हो गए, और ये हो गया प्लेसेंटा, और ये यहाँ से एम्बिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑक्सीटोसिन इस पे लगता है जो है, तो यहाँ पे जो है गर्भाशय में क्या होता है कि ये संकुचन होता है। ये जब ये हिस्सा जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचन किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। जब ये हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये हिस्सा जो है रिलैक्स करेगा, मतलब स्थिर होगा जो है, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ये हिस्सा जो है स्थिर होगा जो है। तो स्थिर का मतलब है कि रिलैक्स होगा, तो ये बाहर की तरफ होगा। जब बेबी जैसे जब यहाँ से निकलना होगा तो ये कौन संकुचन होगा, तो ये हिस्सा स्थिर होगा जो है, तो ये फैलेगा, स्थिर,
ठीक है। तो एक तरह से फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन हार्मोन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन हार्मोन, जो कि डिलीवरी में सहायक होता है, जो कि डिलीवरी में सहायक होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसका नाम है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है। तो जो वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है जो है, ये सबसे पहली चीज़ तो कहाँ से निकलता है जो है, ये मतलब होता तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ही है, बट इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यूरिन का होता है, यूरिन में जो है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका किडनी हो गया जो है, ठीक है, दिस इज विक या किडनी। तो बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके किडनी में आके रहता है जो है। तो किडनी में क्या क्या पाया जाता है, पहली चीज़ तो यूरिन हो गया। ठीक है। अब यूरिन में जो है आपके वाटर प्लस यूरिया होती है। तो वाटर आपका 95% होता है और यूरिया आपकी 2 से 3% होती है। तो जो यूरिया होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यूरिया क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, या अपशिष्ट पदार्थ। तो अब जैसे हम किडनी में जो है, यूरिन में जो है वाटर 95% होता है जो है, ठीक है। तो अगर अगर हमारी किडनी में जैसे अगर वाटर 95% है, अगर इससे ज़्यादा पानी होता है या निकल जाता है तो हमारी बॉडी में जो है पानी की कमी हो जाती है जो है। तो इस पानी को 95% को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन या एडीएच। तो ये मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल्स हो गई जो है, यहाँ पे रक्त हो गया, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स, और ये रक्त हो गया, और ये मान लीजिए हमारी किडनी हो गई जो है। तो किडनी से जैसे किडनी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, मान लीजिए H2O, अगर वो 95% से ज़्यादा होता है तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसको वापस जो ब्लड सेल्स में लेके आते हैं, अतिरिक्त पानी, ये कौन लेके आता है, तो इसका काम ये करता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो किडनी में जो है, जब यूरिन में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वापस बॉडी में या ब्लड सेल्स में लाने का काम करता है वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है, ठीक है। और ये पानी की हानि को कम करता है जो है, ये क्या करता है, पानी की हानि को कम करता है, पानी की हानि को कम करता है, ठीक है। तो ये हो गया वेसोप्रेसिन हार्मोन। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच जो है, एडीएच कम हो जाए, ठीक है, एडीएच कम हो जाए, कम होगा तो आपको एक क्या होगा, डाई यूरेसिस, और इसमें आपका बीपी कम होता है जो है,
बीपी कम क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर होता है वो ब्लड सेल से, मतलब ब्लड सेल में नहीं जा पाता है जो है, तो इस वजह से जो है सारा पानी किडनी में रहता है जो है, मूत्र में पानी ज़्यादा हो जाता है, मूत्र में पानी ज़्यादा, तो मूत्र या यूरिन भी ज़्यादा होगा। और अगर एडीएच अगर ज़्यादा हो जाए, अगर एडीएच बहुत ज़्यादा निकलने लगे, एडीएच ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि जो किडनी में जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब चला जाएगा ब्लड वेसल्स में जो है, तो यूरिन कम होगा और बीपी आपका ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं आपको अगर ये समझाऊं जो है कि बीपी ज़्यादा क्यों होगा, तो ये आपका ब्लड वेसल्स हो गया, ये ब्लड है। जब किडनी से जब किडनी से वाटर एक्स्ट्रा आने लगेगा तो यहाँ पे जो है, मतलब ठीक मात्रा बढ़ जाएगी जो है, तो ये जो ब्लड है ये इनकी ब्लड वेसल्स की दीवारों पे टक्कर करेगा जो है, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स की दीवारों पे टक्कर करेगा या टकराएगा तेजी से, तो ये बाहर जा नहीं पाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा जो है कि ये इसका बीपी बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और बात जो है, जो रेगिस्तान में जो जानवर पाए जाते हैं जो है, रेगिस्तान में, जैसे ऊँट आपका हो गया, रेगिस्तान में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें एडीएच ज़्यादा निकलता है, उनमें क्या होता है, एडीएच ज़्यादा निकलता है। ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं इसमें जो है, जैसे एडीएच, जैसे मैं कुछ टर्म्स लिख दे रहा हूँ जो है, जैसे पहला है डाई डिसयूरिया। इसका मतलब क्या होता है कि जब मूत्र को आप त्याग करेंगे, मूत्र को निकालते समय दर्द होगा। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है डाई यूरिया, इसका मतलब है मूत्र का दोगुना होना, मतलब अत्यधिक में जितना होता है उससे ज़्यादा होना, मूत्र का दोगुना होना। तीसरा है पॉलीयूरिया, मूत्र का अत्यधिक होना, मूत्र का अत्यधिक होना। और चौथा है लास्ट, ग्लूको ग्लूकोयूरिया, मतलब मूत्र में ग्लूकोज, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो है, अगर मूत्र में ग्लूकोज होगा तो ये क्या होगा, डायबिटीज़ मिलिटस। ठीक है, डीएम। अब हम इसके नेक्स्ट हार्मोन की तरफ चलते हैं जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो कि है जीएच, या कह लें वृद्धि हार्मोन। ठीक है, इसका एक और नाम है सोमैटोट्रोपिन। क्या नाम है, सोमैटोट्रोपिन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने लायक, बस इसमें यह है कि जो बॉडी होती है, शरीर की ककालीय वृद्धि, मतलब हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, भीम का स्ट्रक्चर जैसा कुछ हो जाता है जो है, हड्डी। ठीक है। तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो पहली पहली होती है आपकी जो है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है। और दूसरी है वयस्क अवस्था।
वयस्क अवस्था। तो जो आपका जो बाल्यावस्था में होता है, एक तो मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन जैसे कम हो जाए, ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, कम हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ग्रोथ हार्मोन अत्यधिक हो जाए। तो इसमें जो है, इसमें देखिए जब ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो क्या होगा, बौनापन होगा, बौनापन। लेकिन ये जो बौना होगा ये स्मार्ट बौना होगा, मतलब इसकी हाइट तो कम होगी लेकिन इसमें बुद्धि होगी, मंद बुद्धि नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से बौना लेकिन मंद बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि नहीं। ठीक है। और जब अब जैसे जीएच, जब ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा बढ़ जाएगा जो है, तो इसमें जब जीएच ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसमें आदमी मतलब कैसा हो जाएगा, भीम कायता। ठीक है। जिसको बोलते हैं किग्नाइटिज्म, गिग। जैसे महाभारत का एक पात्र थे भीम। ठीक है। गिग्नेटिज्म हो, ये हो गया आपका बाल्यावस्था की बात। और अगर जो है वयस्क अवस्था में अगर आपका जीएच जो है बढ़ता है, तो इसमें आपको एक बीमारी होती है एक्रोमिगैली। बस ये नाम याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जानना है जो है। तो ये हो गया टोटल जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है। कल हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड जो है। धन्यवाद।